अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं 𝗰𝗍 हजु प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पाइसियंस, मेरे पास अच्छी खबरें हैं। ये हफ्ता 18 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक जाएगा। इस हफ्ते एक ही बड़ी तब्दीली है, 22 अक्टूबर को आएगी। सूरज आपके 8वें घर से निकलकर 9th हाउस का हिस्सा बन जाएगा और 9वें घर में वो 30 दिन का ट्रांजिट करेगा। सूरज किसी भी एक हाउस में वो 30 डेज़ ही रहता है और स्टार्ट करेगा 22 अक्टूबर से। ये टाइम आपके लिए गैर मामूली खुशखबरियों की बुनियाद रखेगा। इसके बाद वाले महीने भी आपके लिए अच्छे होंगे और वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन प्रिपरेशन इसी वीक से और इसी महीने से शुरू हो जाएगी, 22 अक्टूबर से सोआन। मामला ये है कि सन अगर 9th हाउस में जाए तो इससे 4-5 बड़े फ़ायदे होते हैं। फ़ायदों की तादाद तो ज़िंदगी के हर ही शोबे में, फ़ायदों का इम्पैक्ट तो ज़िंदगी के हर ही शोबे में आएगा, लेकिन जो बड़े हैं उसका ज़िक्र करते हैं। एक तो आपके बुज़ुर्गों के साथ, स्पेशली मदर फादर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। आप ख़ुद भी मैच्योरिटी से डिसीजंस लेंगे। आप अपनी अंदर की ख़राबियों, बुरी आदतों को रिपेयर करेंगे। जोश और जज्बे में इजाफ़ा होगा। सन जब भी 9th एंगल पर जाता है, एहसास पैदा होता है ज़िम्मेदारियाँ निभाने का, एहसास पैदा होता है मज़हब को निभाने का, एहसास पैदा होता है फैमिली वेलफेयर का, एहसास पैदा होता है अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने का, एहसास पैदा होता है कुछ ज़िंदगी में बड़ा करने का। तो ये सब चीज़ें 22 अक्टूबर से आपके साथ शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये इंडिविजुअल नौइयत की हैं। इसका फ़ायदा कम्युनिटी वाइज भी आएगा। आपके अंदर ऐसे एहसासात पैदा होंगे कि आप दूसरों की वेलफेयर के लिए प्लान्स कर सकेंगे। अगर आप एक टीचर हैं तो बहुत अच्छे टीचर बन के उभरेंगे। एक पॉलिटिशियन है तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन के उभरेंगे। प्रॉपर्टी एजेंट है तो बहुत अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट, खिलाड़ी हैं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन के, मतलब आप अपने शोबे में बड़ा करने की अहलियत 22 अक्टूबर से हासिल कर लेंगे। फिर यही अहलियत बाद में मटेरियल एडवांटेजेस की वजह भी बनेगी अगले महीने, लेकिन फ़िलहाल इससे आपके अंदर स्पार्क पैदा होगा। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जिस हाउस में ये अपीयर होगा सन 22 अक्टूबर को, इसी हाउस में मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है 14 अक्टूबर से, और इस रेट्रोग्रेशन की वजह से वो कमज़ोरियाँ जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको दे सकती थी वो रिपेयर हो जाएंगी। जैसे अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो आपके अंदर एक्सप्लेनेशन की कमी आ जाती है। आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बातें सामने वालों के सामने रख नहीं पाते, तो अब वो रिपेयर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन अच्छी दे पाएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएंगे। मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो क्रिएटिव स्किल्स मांद पड़ जाती हैं, तो राइटिंग करनी हो, प्लानिंग करनी हो तो कमज़ोर पड़ती। लेकिन अब सूरज की अपीयरेंस से मरकरी की रेट्रोग्रेशन क्योंकि रिपेयर हो जाएगी, तो आप अच्छी क्रिएटिव स्किल्स, अच्छी प्लानिंग दोनों कर पाएंगे। एंड पब्लिक इमेज में जो कमज़ोरी आनी थी वो भी रिपेयर हो जाएगी। उसके अलावा 9th हाउस में हायर एजुकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन उनको तंग कर सकती थी, लेकिन सन की अपीयरेंस 22 अक्टूबर के बाद उन हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को कोई तंग किए बगैर ग्रो करती जाएगी। इसके इतने एडवांटेज। सैटर्न एंड जुपिटर आपके यहाँ इस वक्त 11th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ महीने अभी बाकी हैं इसके 11th हाउस के अपीयरेंस के डायरेक्ट होने के साथ। सो यू आर लकी, यू आर ग्रोइंग, you are respectful, you are pleasant and you have some positivities in your achievements, like time behavior की वजह से achievements हो सकती हैं। तो ये भी दिन अच्छे चल रहे हैं। ख़वातीन पाइसियंस अपनी फैमिली वेलफेयर के लिए, अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टाइम यूज़ कर सकती हैं। एंड उसके अलावा एक मरकरी की कमज़ोरी तो सन ने रिपेयर कर दी, बट मार्स आपके यहाँ 2nd हाउस में अभी भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो 2nd हाउस की रेट्रोग्रेशन मार्स की वजह से तमाम वो डील्स जिनमें आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की ज़रूरत है, आप बैठेंगे बात करेंगे तो ही कामयाबी होगी, उसको एहतियात से होमवर्क करके रिहर्सल करके परफॉर्म किया करें। घर में बैठे रहने से, उदास होने से, लेज़ी होने से, लथार्जिक होने से डील्स या रिवॉर्ड्स कैंसिल हो सकते। ऑल टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स, चाहे वो स्टूडेंट्स के ही हों, चाहे वो एथलीट्स के हों, चाहे वो बिजनेसमैन के हों, या अदरवाइज़ भी अगर आपको कोई एजेंडा परफॉर्म करना है तो आपको जिस्मानी सेहत दिखाना होगी, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दिखाना होगी बाय फोर्स। जबकि मार्स की रेट्रोग्रेशन आपकी जिस्मानी क़ुव्वत में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर लाएगी। उस कमी को ओवरकम करने के लिए अगर किसी ने ब्लू सफ़ाल ऑलरेडी पहना हुआ है अपनी 60 शक्ति को रिकवर करने के लिए, जो कि दिसंबर में शुरू होगी,
तो वही चलेगा। लेकिन अगर किसी ने ब्लू सफ़ायर नहीं पहना, एक्वा मैरीन या टर्मलीन पहना हुआ है, तो उससे काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाएगी। सूरह शम्स को ज़रूर कंसीडर करें। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कसरत से पढ़ा करें, उससे वे आउट्स मिलते हैं, उससे रिवॉर्ड लेवल हाई होता है, सस्टेन करता है, बरकत आती है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्रैंकनेस जनरेट होती है। तो सूरह यासीन की जो सेकंड लास्ट आयत है वो काफ़ी इफेक्टिव है। अब ये तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर कोई पाइसियन इस वक्त क्राइसिस में है और काफ़ी सेंसिटिव है, वीक है, लिंगर ऑन है और आइंदा कुछ दिनों में उसे कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने हैं अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड या अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो उसे अपने बर्थ चार्ट की तरफ पहले जाना चाहिए ताकि फाइंडिंग्स हो सकें कि उसकी सेंसिटिविटी या उसकी नाकामियों की वजूहात क्या है। उसके लिए आपका डेट, आपका टाइम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ ही उस फाइंडिंग में कुछ मददगार साबित हो सकता है। एंड जब कैलकुलेशन सामने आ जाएंगी तो असल वजह पता चल जाएगी कि आप टाइम से, आप सोलर सिस्टम से, आप एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे थे। एंड देन उसकी रिकवरी की जा सकती। अगर आपको बड़े कुछ डिसीजन लेने हैं तो डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। अगर आप जर्नली लाइफ गुजार रहे हैं तो देन फाइन, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको अपना बर्थ चार्ट बनाना हो, डायग्नोसिस करनी हो, बड़े डिसीजंस लेने हो, तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, उम्मीद करता हूँ आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते वीनस अपना हाउस बदलेगा। वीनस क्योंकि इमोशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, जज्बाती कैफियत, रिलेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, लव लाइफ का रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक इमेज का रिप्रेजेंटेटिव है, फेस वैल्यू का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो नया एंगल बनेगा वीनस का, जो नए हाउस में जाएगा, वो आपकी ज़ात पर, आपके रिश्तों पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी जज्बात पर किस तरह के इम्पैक्ट डालेगा, ये तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा पूरी रिसर्चेस के साथ। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए पाइसियंस। जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेस, मेरा ये टाइम बिहेवियर आपको बताना, टाइमली बताना पसंद आ रहा हो तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।